हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करेंगे और काफ़ी इजी वे में करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको मैं आसान बना दूंगा। इस चैप्टर को इतना आसान बना दूंगा कि आपको थोड़ा सा भी टफ नहीं लगेगा चैप्टर आपका। चलिए एक्सरसाइज 2.2 में 1 to 4 नंबर तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें बस फॉर्मूला थोड़ा सा याद करके करना है आपको। बट आगे 5 और 5 के बाद वाले क्वेश्चन में एक्स की जगह क्या लेट करें, क्या एज्यूम करें, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है। उसको भी काफ़ी आसान तरीके से समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस 4 साइन 4x क्यूब। अब देखिए आपको कुछ याद होगा कि आपका साइन थीटा की प्रॉपर्टी होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब। तो देखिए बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा होगा आपको कि देखिए 3 है और x की जगह साइन है, और देखिए आपका यहाँ पे x की जगह आपका साइन रख देंगे तो कुछ प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो हमने क्या देखा कि RHS लेते, क्योंकि LHS से तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम RHS लेंगे। तो RHS हमने लेट कर लिया और उसकी जगह x की जगह क्या लेट कर लिया हमने, साइन थीटा की प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए। और थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए अब इस साइन को उठा के इधर लगाओ तो इनवर्स में चला जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। इसे हमने इसलिए किया क्योंकि आपका जो आंसर आना चाहिए किस फॉर्म में आएगा, आपका x के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो देखिए अब जो हमने लेट किया उसको डाल देते हैं RHS में। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये आपको पता है प्रॉपर्टी किसकी होती है, साइन थीटा की। ये देखिए इसका ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव दे रखा है, आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, थीटा। और थीटा क्या था हमारा, साइन इनवर्स x। तो ये आपका साइन इनवर्स x और यही आपका LHS में लाना, तो हमारा ये प्रूव हो गया आपका। तो हम कह सकते हैं प्रूव हो गया क्वेश्चन टू बी सेम सिमिलर ऐसे ही है। 3 साइन इनवर्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x। अब देखेंगे कि आपका कि इसमें भी हम RHS लेते हैं, कुछ RHS ले लिया। तो देखा हमने कि अगर मान लीजिए cos 3 की प्रॉपर्टी होती है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो देखिए बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहा है आपका कि x cos ले लिए तो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो हम लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू cos थीटा। अब इस थीटा को इधर ले जाओगे तो सॉरी cos को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x। अब पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद आपका ये किसकी प्रॉपर्टी बनती है, cos 3 थीटा की। cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 थीटा। और थीटा क्या था हमारा आपका, cos इनवर्स x। और यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हमारे पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। LHS लेते हैं तो ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 2/24। तो देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी कुछ ये होती है, इक्वल्स टू tan इनवर्स और ब्रैकेट x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x5। चलिए हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास x ये है, y ये है। x क्या है 2/11 और y क्या है 7/24। तो उसको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो कुछ ये आएगा। अब नॉर्मली इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम देखेंगे एलसीएम लेने के बाद एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर प्लस और मतलब इंटू और प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी सेम नीचे भी इंटू और प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम ऐसे लिख देंगे। अब देखेंगे कि आपका ये 125 आ गया, नीचे 250 आ गया, आपस में 125 1 और 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 1/2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास RHS। सो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम LHS लेते हैं। LHS में यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पे आगे 2 है, ठीक है। इस 2 को हटाने के लिए कुछ ये प्रॉपर्टी लगता है कि 2 tan इनवर्स अगर इस फॉर्म में है तो नॉर्मल tan इनवर्स के फॉर्म में लाएंगे तभी तो यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई हो पाएगा। तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 अपॉन में 2x अपॉन में 1 माइनस x का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और उसको चेंज करेंगे, इस 2 को हटाएंगे हम। देखिए ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दिया, 2x मतलब थीटा क्या था आपका 1/2, तो वहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद कुछ हमारा ये सॉल्व करना, फिर इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया, मतलब ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका जो 4 ऊपर चला जाएगा और ये आपका 4 में से 1 गया तो 3 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये फॉर्म में आ गया। फिर हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy, ठीक है। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कुछ आपका रिजल्ट ऐसा आएगा 31/17। तो यही आपका RHS था और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया था कंप्लीट। अब देखिए मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 5 to 10 में कुछ आपका राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें करना आपको,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ मैं आपको प्रॉपर्टी समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी तो आपको पता चल जाए क्या लेट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, थोड़ा सा देख लीजिए। साइन इनवर्स सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूव भी कर रखा है कैसे फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो अगर कॉस को इधर लेगा तो 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन को इधर ले जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, आगे भी बहुत काम आता है ये। ठीक है, तो देखिए आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है आपका। ठीक है, अगर साइन कॉस की जगह एक्स स्क्वायर ले लें तो कुछ प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो हम यहाँ लेट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो वहां पे एक्स की जगह आपको साइन है कॉस ही लेट करना है। आगे चलते हैं, आपका ये भी प्रॉपर्टी आपको याद होगी, ये भी मैंने प्रूव करवा रखा है प्रॉपर्टी। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहां पे एक्स की जगह 10 ही लेना है। देखिए 10 लिखो तब इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे ये प्लस का 1 हो जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपका कोई फॉर्म अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो आपको लेट करना है सेक थीटा। तो हमने क्या देखा कि अगर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो आपको साइन ए कॉस लेट करना, कुछ भी लेट कर लीजिए आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे होगा हमारे पास आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको टेन थीटा लेट करना आपको, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो आपको क्या लेट करना है, सेक थीटा। चलिए कुछ हाफ एंगल की प्रॉपर्टी और फुल एंगल की प्रॉपर्टी भी याद करनी है आप लोगों को, आगे तक चैप्टर में काम आएगा, बहुत आगे तक, मतलब इन द सेंस आपका जो भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सब पढ़ेंगे सब में आपका हाफ एंगल की प्रॉपर्टी काम आएगी। ठीक है, तो आपका 1 प्लस कॉस थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की प्रॉपर्टी होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम इस माइनस 1 को उठा के ले गए। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी हमारी ये बन गई। और वही हाफ एंगल में प्रॉपर्टी 1 प्लस कॉस थीटा की प्रॉपर्टी होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये एक फुल एंगल का है, एक हाफ एंगल का है। तो 1 माइनस कॉस थीटा की प्रॉपर्टी तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और हाफ एंगल में क्या होती है, बस यहाँ थीटा बाय 2 आ जाता है। उसके साथ कुछ आपको प्रॉपर्टी ये भी याद करनी पड़ेगी, tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan y। tan थीटा की प्रॉपर्टी भी कुछ ये होती है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और देखिए जैसे कि मान लीजिए साइन 2 थीटा की भी हाफ एंगल में प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए फुल एंगल में तो प्रॉपर्टी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, हाफ एंगल में होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आपको रिकॉल करना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखा होगा कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या देखा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हमें 10 लेट करना है आप लोगों को। तो एक्स की हम क्या लेट कर लेंगे, tan थीटा। ठीक है, तो इस 10 को उठा के इधर लाएंगे तो आपका tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। तो डालने के बाद आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये भी पता है आप लोगों को, अभी मैंने दिखाया था। ठीक है, तो इसका रूट है। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो कुछ आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए, आप सभी को पता है सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इसमें आपको हाफ एंगल की प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई थी, उसको आपको अप्लाई कर देंगे आपका। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और साइन थीटा की हाफ एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक ऊपर 2 है तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो साइन अपन में कॉस क्या होता है, tan होता है, tan थीटा बाय 2। ठीक है, तो इसके 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आ गया थीटा बाय 2। तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। थीटा क्या था हमारा, tan इनवर्स x। तो यहाँ बढ़ा देंगे tan इनवर्स x, और ये आपका आंसर है। और कुछ हाफ एंगल की प्रॉपर्टी लिखवा दी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका tan इनवर्स ब्रैकेट में आपका 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब यहाँ पे हमने लेट कर लिया, आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो हम सेक थीटा लेट करेंगे, बताया था मैंने आपको क्यों करेंगे, फॉर्मूला दिखाया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, अभी आपका फॉर्म तो आंसर तो एक्स के फॉर्म में आना चाहिए, तो इसलिए सेक को उठा के लेके चले जाओ कि बाद में थीटा की वैल्यू की जगह आप सेक इनवर्स एक्स डाल दोगे। चलिए डालते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका प्रॉपर्टी होता है, आपको याद होगा प्रॉपर्टी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर, इससे रूट कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन tan आ गया। 1 अपॉन tan क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो कॉट में आपको अगर क्वाड्रेंट अगर याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं आपको इस पे भी एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इसको हाफ एंगल में मतलब कन्वर्ट करेंगे तो यह होता है हमारे पास आपका tan पाई बाय 2, आपका ये पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और 10 से 10 कैंसिल हो गया, पाई बाय 2 माइनस का थीटा। अब थीटा क्या था, सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक इनवर्स एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो ऑन क्वेश्चन नंबर 7 काफी इजी है। ठीक है, tan इनवर्स, और ये देखिए यहाँ पे बस हाफ एंगल की बस आपको प्रॉपर्टी याद करनी है। ये भी पता होना चाहिए कि रूट अगर मान लीजिए दोनों पे है तो आपका इससे आप स्प्लिट कर सकते हैं। चलते हैं tan इनवर्स, इसमें हाफ एंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, तो हाफ एंगल की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा की प्रॉपर्टी थी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा की प्रॉपर्टी होती 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पॉजिटिव है तो कॉस होगा, नेगेटिव है तो साइन होगा।
ठीक है। तो रूट स्प्लिट करेंगे या रूट स्प्लिट करेंगे तो कुछ स्प्लिट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, रूट रहेगा ही रूट 2 पे, सो वन कॉस एक कॉस से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये रूट 2 पे रहेगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, साइन अपन में कॉस क्या होता है 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका x/2 जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमारे पास आपका ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स आपका cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं मान लो साइन से डिवाइड करता हूँ साइन से, तो यहाँ पे cos अपॉन साइन क्या होगा 10 होगा, साइन अपॉन साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका ये भी आपका कॉट हो जाएगा, बट हमें चाहिए 10, तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे cos x को बाय नोमेटर डिनोमिनेटर से। डिवाइड करने का देखो फायदा क्या होगा आपका, cos साइन अपॉन में cos क्या होगा 10 होता है, इसलिए मैंने डिवाइड किया। ठीक है, तो हम डिवाइडिंग cos x बाय नोमेटर एंड डिनोमिनेटर, तो दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। इसको स्प्लिट करोगे तो ये इसके अपॉन में भी आएगा, ये इसके अपॉन में भी आएगा, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1, साइन अपॉन में cos क्या होता है 10 होता है, सो 1 इसको भी स्प्लिट कर दो तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन में cos क्या होता है 10, तो कुछ ये फॉर्म आ गया। अब देखिए कोई भी एक ऐसी वैल्यू जहां पे 1 मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, पावर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने बस 10 के साथ यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दिया फॉर्मूला बनाने के लिए tan इनवर्स। अब इस 1 की जगह मैंने 10 पावर 4 डाल दिया, माइनस आपका 10x अपॉन में 1 माइनस 10 पावर 4 इंटू 10x, तो ये प्रॉपर्टी बन जाती है कुछ आपकी ये 10a माइनस बी इक्वल्स टू 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b। अगर मान लो इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे a और b यहाँ पे कुछ ही है, बीच में माइनस लगा दिया, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनवर्स है आपका, आंसर क्या होगा पाई बाय 4 माइनस x। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी आसान है, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर 1 रहता तो मतलब सीधा सही सिर्फ साइन लेते आप लोग, यहाँ कांस्टेंट आ गया, ए आ गया साथ में, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे मतलब प्रीफर करो कि नॉर्मली साइन ही लो, क्योंकि साइन अपन में cos 10 होता है हमारा, तो x इक्वल्स टू a, मैंने कुछ भी ले सकते हो cos b, बट हाफ एंगल में कर चेंज करना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू आपका a साइन थीटा, a इसलिए क्योंकि इस a को हटाना है। अब देखिए अगर थीटा इक्वल्स टू, क्योंकि आंसर तो आपका x के फॉर्म में आना चाहिए, तो इसे a को उठा के इधर लेके आओ तो x अपॉन a, और फिर साइन को उठा के इधर लाओ तो साइन इनवर्स x बाय a इक्वल्स टू थीटा। तो जब भी आपका आंसर आएगा थीटा के फॉर्म में, तो थीटा की जगह आप ये डाल सकते हैं, क्योंकि यही आपका मतलब आंसर आएगा। तो tan इनवर्स ये देखिए आपने इसके एक डाल दिया, यहाँ पे रूट a का स्क्वायर माइनस, अब देखिए अब स्क्वायर खोलोगे तो दोनों पे खुलेगा आपका, ठीक है, क्योंकि a इंटू बी का होल का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर भी होगा b का स्क्वायर भी होगा, तो कर दिया हमने। अब देखिए दोनों में a का स्क्वायर कॉमन है, a का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है cos का थीटा होता है, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है cos का होता है। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन a साइन थीटा अपॉन में a cos थीटा, a से a कैंसिल, साइन अपॉन में cos क्या होगा 10, 10 से 10 कैंसिल, थीटा, और थीटा क्या था साइन इनवर्स x बाय a, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 tan इनवर्स, और ये हो गया ब्रैकेट में 3a स्क्वायर x माइनस एक्स का क्यूब अपॉन में a का स्क्वायर माइनस 3a x का स्क्वायर। तो आपने कुछ याद होगा कि आपकी प्रॉपर्टी tan थीटा की प्रॉपर्टी कुछ ये होती है, तो मैंने इसीलिए इस फॉर्म के सामने रखा कि देखिए सिर्फ यहाँ पे a क्या फर्क है कि a देखिए a है, तो देखिए a है तो इसलिए हमें tan के साथ a भी लेट करना पड़ेगा, क्योंकि a हटाने के लिए a भी लेट करना पड़ेगा, तो हमने a लेट किया, तो सो वन वैसे किया, a को उधर ले गए, फिर tan को इधर ले गए, तो tan इनवर्स x बाय a थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, तो हमें x क्या लेट करेंगे a tan थीटा। रीजन क्या होगा कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे a नहीं होता तो नॉर्मल tan थीटा लेट कर लेते, बट यहाँ पे क्या है a है, तो इसको हटाने के लिए नॉर्मली इसलिए हमने a लेट किया है, कर लेंगे। अब देखेंगे कि आपका a हमने डाला जहां जहां वो था, तो देखेंगे आपको पता है कि अगर a की पावर a इंटू बी की पावर होल की पावर n है, तो a की पावर n b की पावर n होता है। उसके अलावा यही पता होगा a की पावर m और a की पावर n है, बेस इक्वल है तो पावर प्लस होती है, तो वैसे ही आपका देखिए यहाँ पे आपका बेस इक्वल है तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो a की पावर क्या हो जाएगा q हो जाएगा q, a की पावर क्या हो जाएगा q, तो देखिए a की पावर q कॉमन ले सकते हैं ऊपर नीचे से, तो a की पावर q से q कैंसिल हो जाएगा, कुछ प्रॉपर्टी ये हो जाएगी। अब देखिए प्रॉपर्टी सेम हो गई आपकी tan थीटा की, तो वैसे हम tan थीटा डाल देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा आ गया। अब थीटा क्या था आपका, तो tan इनवर्स x बाय a, तो हम डाल देंगे tan इनवर्स x बाय a, यही आपको आंसर करना था। कोई भी डाउट हो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस पर सॉल्यूशन भेज दूंगा।